नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही परिवार ट्रू एग्ज़ाम में। हिंदी पेडागॉजी की ये सीरीज़ चल रही है, इसे आपको पूरा फॉलो करना है, आपको निश्चित ही सीटेट में फ़ायदा मिलेगा। आज ये तीसरी क्लास है, इससे पहले 2 क्लास हम कर चुके हैं। जिसने भी नहीं देखा है वो जाकर ज़रूर देख लीजिए। आज ये तीसरी क्लास है, ये आपके पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए बराबर ही इम्पॉर्टेंट है। तो भाषा विकास में सुनने तथा बोलने की भूमिका, आज ये टॉपिक हम देखेंगे। और जितने भी लोग भाई कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, उनका तहे दिल से शुक्रिया। और जितने लोग नहीं करते हैं वो इस वीडियो में प्लीज़ कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। भाषा कौशल को 4 प्रकारों में बांटा गया है। पहला है श्रवण कौशल, सुनकर अर्थ ग्रहण करने का कौशल। जो आपका श्रवण कौशल होता है उसमें हम सुनकर अर्थ ग्रहण करते हैं। वहीं वाचन कौशल की बात करें तो ये बोलने का कौशल होता है। और पठन कौशल पढ़कर अर्थ ग्रहण करने का कौशल होता है। लेखन कौशल लिखने का कौशल। तो आपने देखा इसमें ग्रहण ग्रहण 2 में आया है, श्रवण में और पाठन में। तो श्रवण और पठन कौशल जो होता है ये ग्रहयात्मक या ग्रहण कौशल होता है। आपसे पूछा जा सकता है कि ग्रहण करने वाला कौशल कौन है, जिसमें हम ग्रहण करते हैं, तो श्रवण कौशल में और पठन कौशल में। वहीं बात करें वाचन और लेखन कौशल की, तो ये जो 2 कौशल होते हैं ये अभिव्यक्ति के होते हैं। अभिव्यक्ति मतलब आप कुछ अपनी बात कह पा रहे हैं, आपके जो विचार हैं वो किसी दूसरे तक पहुंच पा रहे हैं, तो वो वाचन कौशल और लेखन कौशल के माध्यम से संभव है। तो ये इसे अभिव्यक्ति या उत्पादक कौशल भी कहते हैं। ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो इन कौशलों के बारे में मैंने आपको बताई। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ इन चारों कौशलों के बारे में। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं भाषा विकास में सुनने की क्या भूमिका है, यानी कि आपका जो श्रवण कौशल है वो क्या रोल निभाता है भाषा विकास में। तो शुद्ध उच्चारण करने में सुनना ग्रहण कौशल के अंतर्गत आता है। तो शुद्ध उच्चारण कैसे करेंगे आप? जब आप सही सुनेंगे तभी तो सही बोल पाएंगे। तो आपका शुद्ध उच्चारण जो होता है वो श्रवण कौशल के कारण ही होता है। जब आपने अच्छे से ग्रहण किया होगा, तो अच्छे से सुना होगा, तो फिर उसके बाद में अच्छे से उसका उच्चारण भी कर पाएंगे। सुनने से बच्चों का अर्थ ग्रहण की योग्यता का विकास होता है। जब बच्चे अच्छे से सुनते हैं, मतलब आपसे कहा जाता है कि आपको एक गुड लिसनर होना चाहिए, मतलब आप अच्छे से सुनने वाले होने चाहिए। जब बच्चे अच्छे से सुनते हैं तो उनमें ग्रहण करने की योग्यता का विकास होता है। आपने कई बार देखा होगा, टीचर्स पढ़ाते रहते हैं, बच्चे बैठते हैं लेकिन वो ध्यान से नहीं सुनते हैं। जब ध्यान से सुनेंगे तो अर्थ ग्रहण करने की योग्यता का विकास होगा। शब्द भंडारण में, ध्वनियों के विभेदीकरण में सुनना अन्य भाषा कौशलों के विकास में सहायक होता है। अब शब्द भंडारण में कैसे सहायक है? जब टीचर से या किसी अन्य से, ज़रूरी नहीं है टीचर से ही सीख रहा हो, समाज में भी कई शब्द सुनता है, कई चीज़ें सुनता है इधर उधर से, तो जहाँ से भी वो अच्छे से सुनता है तो उसके शब्द भंडारण में बढ़ोतरी तो ज़रूरी होगी, क्योंकि वो मतलब जो भी चीज़ें जानता है, जो भी शब्द नए नए सुन रहा है, तो उसका शब्द भंडारण इस तरीके से बढ़ेगा। ध्वनियों के विभेदीकरण में, इसका ये मतलब है जैसे कोई टीचर बोल रहा है, कोई भी बोल रहा है, तो उच्चारण को जब ध्यान से सुनेगा तो उसके बाद विभेद कर पाएगा कि कहाँ पे मतलब लय किस तरीके से रही, कहाँ पे लय उठी है, कहाँ पे नीचे आई है, कौन सा शब्द तीव्र गति से बोला गया, कौन सा धीरे बोला गया, किस तरीके से कौन सा शब्द बोला गया। तो ध्वनियों का जो विभेदीकरण है उसको अच्छे से समझ पाएगा। सुनना अन्य भाषा कौशलों के विकास में भी सहायक है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। जब आप अच्छे से सुनेंगे तो आपके अन्य भाषा कौशलों का विकास होगा। कैसे? जैसे आपने अच्छे से सुना तो वाचन कौशल, लेखन कौशल का भी विकास हो पाएगा। अच्छे से सुनेंगे तभी तो अच्छे से लिख पाएंगे। जब आपने कुछ अच्छे से सुना ही नहीं है तो कैसे? और वाचन कौशल का भी इसी तरीके से विकास होता है। अब जो ये आपका सुनना होता है, ये कैसे मतलब दूसरों की अभिवृत्तियों को ग्रहण करने में भी इसका उपयोग होता है। जैसे दूसरों की जो अभिवृत्तियाँ होती हैं, मनोभाव होते हैं, विचार होते हैं, अनुभव होते हैं, तो उनको कैसे ग्रहण करेंगे? सुन के ही ना। जैसे किसी के मन में क्या विचार आ रहे हैं, जब वो बोलेगा तो आप सुन पाएंगे, तो आपने सुन के उसके विचारों को ग्रहण कर लिया। किसी का कुछ अनुभव था, किसी को किसी चीज़ के बारे में मालूम था, उसने बताया तो आपने सुना, तो उसके अनुभव को भी आप जान पाए। तो किसी के मनोभावों को, विचारों को और अनुभवों को आप श्रवण कौशल के माध्यम से ही ग्रहण कर सकते हैं। विद्यालय में बच्चों की सुनने की क्षमता बढ़ाने के लिए उन्हें कविता, कहानी, विभिन्न घटनाओं को सुनाया जाना चाहिए। अब जैसे बच्चे ज़्यादातर छोटे छोटे होते हैं तो उन्हें कहानियाँ बहुत पसंद होती हैं, कविताएँ बहुत पसंद होती हैं, तो इन सब के माध्यम से उनकी श्रवण क्षमता को विकसित किया जा सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें कहानियाँ सुना सकते हैं, उसके द्वारा उन्हें मतलब मोरल सिखा सकते हैं, नैतिक शिक्षा दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप उनके श्रवण कौशल को विकसित कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छा लग रहा होगा। आपको श्रवण कौशल पसंद आया है तो प्लीज़ नीचे
लाइक का बटन दबाएं और इस वीडियो को लाइक करें। और कुछ भी कमेंट में लिखना है, मुझसे कुछ पूछना है तो नीचे ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं जवाब ज़रूर देता हूँ। और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। आगे बढ़ते हैं वाचन कौशल के बारे में, यानी बोलने के बारे में। आगे हम वाचन कौशल की भूमिका देखते हैं। भाषा विकास में वाचन कौशल कैसे भूमिका निभाता है। बोलना भाषा का रूप है जिसका सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। आपको ये पॉइंट याद रखना है, ये कई बार पूछा जा चुका है कि ये जो 4 कौशल होते हैं आपके भाषा के, इनमें से कौन सा कौशल सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। तो सबसे ज़्यादा यूज होने वाला आपका जो कौशल है वो वाचन कौशल है। आपने देखा भी होगा सबसे ज़्यादा बोला ही जाता है। लोग सुनते कम हैं लेकिन बोलते ज़्यादा हैं, आपने देखा ही होगा। तो सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाने वाला कौशल कौन सा है? बोलना, यानी वाचन कौशल। भाव विभाव बोलने के लिए आवश्यक तत्व हैं। सॉरी, वहाँ पे विचार था। भाव विचार बोलने के लिए आवश्यक तत्व हैं। आपके अंदर जो भी भाव हैं, विचार हैं, तो आप उन्हीं को बयां करते हैं, मतलब जब बोलते हैं व्यक्त करते हैं। बच्चों में सुनकर प्राप्त किए गए ज्ञान का मूल्यांकन करने के लिए बोलना आवश्यक है। अब जैसे आप एक टीचर हैं, आपने जो भी पढ़ाया, जो भी बताया, जो भी कक्षा में समझाया, तो बच्चों ने क्या क्या सुना, उसे ध्यान से सुना। फिर उसके बाद में जब आप उनसे वाचन कौशल यानी उनसे बोलने के लिए कहेंगे तो बोल कर ही बताएंगे, तभी आप जान सकते हैं, आप मूल्यांकन कर सकते हैं। मूल्यांकन क्या होता है? आप बच्चे का पूरा वही तो करते हैं कि उसने क्या क्या सीखा, क्या क्या जाना, जो आपने पढ़ाया, जो आपने बताया। तो जो भी चीज़ें आपने क्लास में समझाई हैं, तो उसको जानने के लिए कि सबको समझ में आया है या नहीं, तो आप उनसे बोलने के लिए ही कहेंगे ना। तो वाचन कौशल के माध्यम से हम मूल्यांकन भी कर सकते हैं और ये पता कर सकते हैं कि बच्चे ने कितना सीखा है। और इसके अलावा शिक्षा भाषा त्रुटियों को इसी माध्यम से जाना जा सकता है। अब जब वो बोलेगा तो ज़रूरी नहीं है हर एक चीज़ सही ही बोले। वो जो चीज़ें गलत बोल रहा है, आप उनकी त्रुटियों को भी जान पाएंगे वाचन कौशल के ही माध्यम से। जब वो बोलेगा तभी आप जान पाएंगे ना। तो वाचन कौशल से आप बच्चों की भाषा त्रुटियों का भी पता लगा सकते हैं कि वो भाषागत कौन कौन सी त्रुटियां कर रहा है। बच्चों की झिझक समाप्त करने में, आपने देखा होगा कई बच्चे इतनी जल्दी नहीं बोलते हैं। आप कोशिश करते रहते हैं, आप उनसे क्वेश्चन पूछते रहते हैं, इतनी जल्दी नहीं बोलते हैं, लेकिन आप उनमें वाचन कौशल को डेवलप करेंगे, उनको निपुण बनाएंगे बोलने में, तो उनकी झिझक भी समाप्त होगी। वो हर जगह बोल पाएंगे और इस तरह से किसी समारोह में, विद्यालय के समारोह में वो अपना प्रदर्शन कर पाएंगे। बोलना सिखाने के लिए आप उनमें बहुत सी जैसे कौशल विकसित कर सकते हैं। अब वाचन कौशल विकसित करने के लिए सबसे पहले आपको उनको अच्छा सुनने वाला कौशल विकसित करना होगा, यानी श्रवण कौशल को विकसित करना होगा। जब सबसे पहले वो अच्छे से सुनेंगे तो उसके बाद वो वाचन कौशल में भी निपुण बन जाएंगे, अच्छे से बोल पाएंगे। फिर धीरे धीरे उनकी जो त्रुटियां होती हैं उनके बारे में उन्हें बताइए, उन्हें भी दूर करेंगे और वो अच्छे मतलब अच्छे बोलने वाले, अच्छे स्पीकर बन जाएंगे। साथियों, मुझे उम्मीद है आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। इसमें इतना ही था। अब हम कल दूसरा टॉपिक देखेंगे। आप इस पूरी सीरीज़ को फॉलो करते रहिएगा, आपको सीटेट में ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो अपनी तरफ से एक लाइक कर दें, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको आगे सीटेट के बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो मिलने वाले हैं, तो चैनल पर ज़रूर बने रहिएगा। वीडियो को लाइक करने के बाद में नीचे जाके एक कॉमेंट भी कर दीजिए, जो भी आपको पूछना है मैं आपको जवाब ज़रूर देता हूँ। आप चेक कर सकते हैं, मैंने जितने लोगों ने भी कॉमेंट किए हैं सबके जवाब दिए हैं। और बाकी के जो भी वीडियोस पड़े हैं चैनल पे वो भी देखिए, सब आपके लिए इम्पोर्टेंट ही हैं। धन्यवाद, जय हिंद। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।